नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होने वाली नई पेंशन स्कीम यूपीएस के बारे में, जिसको हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी कहते हैं। अभी तो एनपीएस लागू है 2006 के बाद से। हालांकि कर्मचारी संगठन इस यूपीएस से भी खुश नहीं है। वो पूर्ण रूप से ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात कर रही हैं, लेकिन सरकार ने जो बीच का रास्ता निकाला है यूपीएस, उसको हम जानेंगे कि रिटायरमेंट के बाद कितनी जो पेंशन है वो मिल सकेगी। 30 साल अगर उम्र है कर्मचारी की और 40,000 रुपये उसकी बेसिक सैलरी है, तो पेंशन कितनी बनेगी, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो ये जो स्कीम है यूपीएस वो 1 अप्रैल से लागू होगी इस साल, और ये एनपीएस के विकल्प के रूप में पेश की गई है। चलिए जानते हैं जो पेंशन है वो कितनी बनेगी। रूल 1 के तहत अगर कर्मचारी ने मिनिमम 25 साल की सर्विस की है तो उसको 50% जो पेंशन है वो मिलेगी अंतिम वेतन की पिछले 12 महीनों के औसत बेसिक की। यदि कर्मचारी कम से कम 25 साल नौकरी में रहा है तो रिटायरमेंट के समय पिछले 12 महीनों के औसत बेसिक सैलरी का 50% उसको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यानी जिस महीने कर्मचारी की रिटायरमेंट है उससे पिछले 12 महीनों का जो औसत है, जो उसकी बेसिक सैलरी बनेगी, उसका 50% उसको पेंशन के रूप में मिलेगा। बात अगर हम दूसरे नियम के तहत करें, अगर कर्मचारी ने मिनिमम 10 साल की जॉब की है तो उसको 10,000 रुपये जो पेंशन है वो दी जाएगी मिनिमम रूप से। न्यूनतम 10 साल नौकरी की शर्त पूरी करने वाले कर्मचारियों को भी रिटायरमेंट के बाद हर महीने 10,000 रुपये की जो पेंशन है वो मिलेगी। यानी इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि मिनिमम अगर 10 साल की वो सर्विस करता है तो 10,000 से कम उसको पेंशन नहीं दी जाएगी। और गणना करने का जो आधार होगा वो होगा रिटायर होने के बाद केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी को यूपीएस के तहत कितनी पेंशन मिलेगी, इसकी गणना उसकी नौकरी की अवधि और अंतिम वेतन के आधार पर की जाएगी। और बेसिक की आधी पेंशन अगर कर्मचारी प्राप्त करना चाहता है तो 25 साल उसको नौकरी हो जानी चाहिए उसकी, और पिछले 12 महीनों की बेसिक सैलरी अगर 40,000 रही है तो यूपीएस कैलकुलेटर के हिसाब से उसे प्रति महीने 20,000 रुपये की जो पेंशन है वो मिलेगी। और उसकी गणना करने का जो तरीका है वो यही होगा कि 50% यानी 20,000 रुपये। और यदि सुपरन्यूएशन के बाद पेंशन धारक का निधन हो जाता है तो उसकी पत्नी को 60% पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। ये राशि पूर्व कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन के 60% के बराबर होगी। यह सुविधा सुपरन्यूएशन यानी या स्वैच्छिक रिटायरमेंट वीआरएस के तहत रिटायरमेंट के मामले में लागू होगी। तो कुल मिलाकर दोस्तों, हालांकि यूपीएस से कर्मचारी खुश नहीं हैं, वो भी ओपीएस की ही मांग करते हैं बार बार। लेकिन इतना ज़रूर है, मिनिमम 10,000 पेंशन उसकी होगी अगर वो 10 साल की जॉब की है उसने, और अगर 25 साल की जॉब की है तो 50% उसको अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन के बराबर उसको जो पेंशन है वो दी जाएगी। आप यूपीएस के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यूपीएस एनपीएस से बेहतर है या ओपीएस ही सबसे बेहतर विकल्प है कर्मचारियों के लिए? कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।